बूढ़ा गिद्ध और बिल्ली। गोदावरी नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में खेत खलियानों में जाया करते और संध्या काल को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन वायु नामक एक अंधा गिद्ध वहां आया। वो वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने दयावश उसे वृक्ष में आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वो उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना श्रम आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। सुख चैन से पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वो उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वो उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गिद्ध बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यहीं नदी किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसीलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने अपनी झूठी प्रशंसा को भांप लिया। गिद्ध ने बिल्ली से कहा, सुनो बिल्ली, तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा क्यों ना हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वो किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में लेने का प्रयास करने लगी। वो बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बना लूंगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपकी देखभाल में कुछ समय व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने साथ रख लें। गिद्ध ने जवाब में कहा, ठीक है बिल्ली, तुम मेरी कोठरी में समय बिता सकती हो, लेकिन ध्यान रहे बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। गिद्ध उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वो गिद्ध के साथ रहने लगी और अवसर पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। हम सबके अंडे आखिर कहाँ गायब हो रहे हैं? ऐसा ही चला तो हम सबको खतरा होगा। एक पक्षी ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम सबको इसकी जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। दूसरे पक्षी ने समर्थन जताते हुए कहा, एक दिन सबने इसकी पड़ताल करने की ठानी। बिल्ली को अंदेशा हो चुका था कि पक्षियों को शक होने लगा है। उसने सोचा कि इससे पहले कि सारे पक्षी एक होकर मुझ पर हमला करे, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अगले ही दिन बिल्ली कोठरी छोड़कर भाग गई। इधर पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब वृक्ष की कोठरी में झांका तो उन्हें वहां ढेर सारे पंख पड़े हुए दिखाई पड़े। पक्षियों ने सोचा, यहाँ अंडे और बाकी पक्षियों के पंख क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई और नहीं बल्कि गिद्ध रहा करता है। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। सब पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और उससे पूछताछ करने लगे। गिद्ध इतने में अफसोस जताते हुए बिल्ली के बारे में बताता है, ये जरूर उस बिल्ली का काम है। मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर उसने ये काम किया है। मुझे पहले से ही उस पर शक था। सभी पक्षी आक्रोश में आ गए और बिल्ली को चारों ओर ढूंढने लगे। जब उन्होंने देखा कि बिल्ली उनको देखकर भागने लगी तो उन्हें विश्वास हो गया कि बिल्ली ही दोषी है। सारे पक्षियों ने चोंच मार मार कर बिल्ली का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध अफसोस करता रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
बाद में पछताना पड़ सकता है।